किसी ने कितना सही कहा है कि नदी में गिरने मात्र से किसी की जान नहीं जाती है। व्यक्ति की जान तब जाती है जबकि उसे तैरना नहीं आता है। हम देखते हैं व्यवहार में कि कई लोग जब उनके प्रतिकूल परिस्थिति उनके सामने आ जाती है तो वे परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, परिस्थिति को समस्या बताने लगते हैं, जब तक कि परिस्थितियाँ उनकी समस्या नहीं होती है। परिस्थिति तब तक किसी व्यक्ति की समस्या नहीं हो सकती है जब तक कि उसे प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ना नहीं आता हो, प्रतिकूल परिस्थिति से निपटना नहीं आता हो। तो हम जो ज्योतिष सीख रहे हैं वह ज्योतिष हमें प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ना सिखाता है, प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे जिया जाए इस बात की राह दिखाता है। नमस्कार, जय जिनेंद्र, राधे राधे। पिछले वीडियो में हमने देखा सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की। जिस तरह काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य को आत्मा, चंद्रमा को मन, मंगल को सत्व कहा जाता है, उसी तरह बुध को वाणी का कारक माना जाता है। हमने पिछली वीडियो में यह भी देखा था कि सूर्य को नवग्रहों में राजा की संज्ञा दी गई है, चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है, मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है और बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बुध के बारे में हमने ये पढ़ा था कि बुध ग्रह के पास में दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या राशि। कन्या राशि बुध ग्रह की उच्च राशि है और मूल त्रिकोण राशि भी है, और मीन राशि में बुध ग्रह जो है नीच के होते हैं। बुध ग्रह का वर्ण जो है वह वैश्य है, भूमि तत्व है और इनके देवता विष्णु जी हैं। बुध ग्रह बुद्धि, ज्ञान और संचार का प्रतीक कहे गए हैं। बुध ग्रह से हम देखते हैं बुद्धि, ज्ञान, संचार के साथ ही व्यापार, गणित, नेटवर्किंग और बहन, बुआ और बेटी को भी बुध से देखा जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अच्छे होते हैं वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है, खुश मिजाज होता है, हंसमुख होता है, खुद भी हंसता है, औरों को भी हंसाता है। कॉमेडियन जितने हम देखते हैं उनके बुध ग्रह बहुत शुभ होते हैं, और बुध ग्रह जब खराब होता है तो वो बिल्कुल विपरीत फल देता है। व्यक्ति की जो मति है वह काम ही नहीं करती है, किसी भी कार्य में वह बहुत लंबे समय के बाद में सफल होता है। किसी भी कार्य को उसे बार बार करना पड़ता है, क्योंकि जब हमारी मति ही काम नहीं करेगी तो फिर हम क्या ही करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी कारणवश बुध ग्रह अच्छा नहीं है, मतलब कि यदि अस्त है या वक्री है या फिर किसी अन्य ग्रह के साथ में पीड़ित है या किसी बुरे भाव में है, तो फिर व्यक्ति को बुध ग्रह के उपाय जरूर करने चाहिए। और बुध ग्रह जो है उत्तर दिशा का स्वामी है, और बुध ग्रह जिसका अच्छा होता है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, हाजिर जवाब होता है। वह बुध ग्रह ज़्यादातर सूर्य ग्रह के साथ ही होता है, और जब यह सूर्य के साथ में होता है, अच्छी स्थिति में होता है, तो बुध आदित्य योग बनाता है। और यह योग जब किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो वह बहुत ही कहना चाहिए बुद्धिमान होता है, परिस्थितियों से निपटना उसे बहुत अच्छी तरह से आता है। बुध ग्रह जो है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, और इसे दसम और चतुर्थ भाव का कारकत्व प्राप्त है। बुध ग्रह से हम शिक्षा भी देखते हैं, शिक्षा का कारक भी है यह। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। जिस तरह से कालपुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य को आत्मा, चंद्रमा को मन, मंगल को सत्व, बुद्धि को वाणी की संज्ञा दी गई है, उसी तरह शुक्र को बल बताया गया है। शुक्र जो है प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख का प्रतीक है। जिस तरह से सूर्य को नवग्रहों का राजा की संज्ञा दी है, चंद्रमा को रानी की, मंगल को सेनापति की, बुध को राजकुमार की, उसी तरह शुक्र को मंत्री की संज्ञा दी गई है। इन्हें दैत्य गुरु भी माना जाता है। शुक्र ग्रह जब व्यक्ति की कुंडली में अच्छे होते हैं तो व्यक्ति के पास में धन धान्य की कमी नहीं होती है, और
उसका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होता है। ये दाम्पत्य जीवन का कारक भी होता है, धन का कारक भी होता है। धन का यानी कि भौतिक सुख का बताया ये कि भौतिक सुख का कारक होता है। और इसके साथ ही शुक्र जो है वह यदि खराब होता है किसी की पत्रिका में तो वह बिल्कुल इसके विपरीत फल देता है। यदि व्यक्ति के पास में संपत्ति है भी सही, धन है भी सही, तो वह उसका नाश करता है। और शुक्र जो है व्यक्ति की कुंडली में यदि अच्छा नहीं है तो वह व्यक्ति में चारित्रिक दोष भी देता है। उसमें काम वासना की जो भावना होती है वह बहुत तीव्र होती है और उसका चरित्र थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है। शुक्र ग्रह के पास में 2 राशि है, तुला और वृषभ। तुला इनकी मूल त्रिकोण राशि है और शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। शुक्र ग्रह की जो दिशा है वह आग्नेय दिशा है और इनके देवता जो है वो इंद्राणी है। और शुक्र ग्रह ब्राह्मण वर्ण के कहलाते हैं। और साथ ही यदि शुक्र ग्रह व्यक्ति की कुंडली में अच्छे हैं तो वह व्यक्ति सुंदर नेत्रों वाला होता है, सुंदर होता है दिखने में और वह बहुत साफ सुथरा भी रहता है। और जिसका शुक्र कमज़ोर होता है या पीड़ित होता है तो फिर वह व्यक्ति आलसी भी होता है और वह सफाई का भी इतना ध्यान नहीं रखता है। जिस तरह से बुध ग्रह सूर्य के आसपास ही होता है उसी तरह शुक्र ग्रह भी सूर्य के आसपास ही होता है। बुध, सूर्य और शुक्र ये तीनों ग्रह कई कुंडलियों में हमें एक साथ देखने को मिल सकते हैं और कई कुंडलियों में यह सूर्य बुध का बुधादित्य योग होता है और कई कुंडली में शुक्र और बुध साथ में होते हैं जिसे कि लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। और ये योग बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण करता है। शुक्र ग्रह कालपुरुष की कुंडली में जो है दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है और यह 7वें भाव में और 12वें भाव में शुभ फल देता है। कहते हैं कि 12वें भाव का शुक्र मतलब जब शुक्र 12वें भाव में होता है तो वह व्यक्ति को कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होने देता है। यदि उसके पास नहीं भी होता है तब भी यदि उसका कोई ज़रूरी काम है तो कहीं ना कहीं से उसकी धन की प्राप्ति हो ही जाती है, मतलब उसका काम चल जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।